जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 हल करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो भी आपका यहाँ पे सेट हल किया गया है, उसके लिए आप एक टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विथ उदय। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज का 8 क्वेश्चन रहता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशंस वाज। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड टू ए हाईली स्किल माइनॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू ए इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, according to this passage, in modern times a successful teacher is primarily supposed to। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द लाइन्स preferred by those in authority। नेक्स्ट, the modern teacher is not able to follow the ideal of his predecessor है बिकॉज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑफ ट्रीमेंडस एडवांसमेंट्स इन प्रोफेशनल स्किल। नेक्स्ट, द ऑथर सीम्स टू। आंसर हो जाएगा टू वी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड बी ईट डाइट। इसका आंसर बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, द पुलिस डैश द मूव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्पर्सेड। नेक्स्ट, ए थिंग विच इजली कैचेज फायर। आंसर हो जाएगा इनफ्लामेबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का हिंदी लैंग्वेज का। इसमें आपका 22 क्वेश्चन रहेगा। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सरोवर, ये आपका नहीं है। बाकी प्रेमराज और कमायनी ये दोनों है। नेक्स्ट, जो भविष्य की बात सोचता है हो के लिए एक शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा अर्घ सोची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। नेक्स्ट, स ध्वनि उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य का। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में आपका यन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, देवनागरिक लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? आंसर हो जाएगा
सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये आंसर सूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जलवान नहीं है, बाकी उदक और अम्बु है, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? यह निम्न में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? यह अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? आंसर निर्वाक माने जाते। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो कनौजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब पढ़कर क्या होगा इन काव्य में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह स्वरसेनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? यह गुण संधि को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी। संवृत्त स्वर है, संवृत्त स्वर कौन है? तो ऊ क्या है? संवृत्त स्वर है। नेक्स्ट, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर देवनागरिक लिपि में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? यह योग रूट शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में इस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वर्ग का संख्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लागत हो गया, लागत मूल 2
x+3, तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं। तो x इंटू 2x+3 बराबर कितना दे रखा है, 90। 90 है। x का मान क्या रखे, जो 90 इधर भी हो जाए, तो 6 रखते हैं। तो यहाँ तो 6 दूना 12, 3 15, 15 छक्का 90, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घन की भुजा 1 डेसीमीटर 5 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यह आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सलीम 36 रुपये की कीमत के बिस्कुट खरीदता है, जिस पर बिक्री कर की दर 7% है। वह 35 की कीमत की शेविंग क्रीम भी खरीदता है, जिस पर बिक्री कर की दर 10% है। तो ज्ञात कीजिए कि सलीम कुल कितनी राशि देनी होगी। तो आप 36 रुपये का 7% इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका 2.52 आ जाएगा। नेक्स्ट है 35 कीमत है दे रखा है, इसमें 10%, यानी 3.5 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6.02 हो जाएगा। तो क्या कीजिए, ये हो गया आपका 36 रुपया, 35 रुपया और 6.02 रुपया। इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल आपका 77.02 पैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पहली प्रतियोगिता में 3 इनाम दिए जाने हैं। द्वितीय इनाम का मूल्य प्रथम इनाम के मूल्य का 5/6 है और तृतीय इनाम का मूल्य द्वितीय इनाम के मूल्य का 4/5 है। यदि मिलाकर तीनों इनामों का मूल्य 150 रुपये है, तो तृतीय इनाम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये प्रथम हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। पहले का है 5/6, तो इसको 6, इसको 5, और इधर है द्वितीय और तृतीय का मूल्य 4/5, तो इसका 5 इधर हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। ये टोटल आपका 6, 5 और 4 के अनुपात में है, तो टोटल हो गया 15 हो गया। बराबर कितना दे रखा है, 150। तो एक का मान आपका 10 रुपया हो गया। तो क्या बोला है, मिलाकर तीनों इनामी का मूल्य 150 है, तो तृतीय इनाम का मूल्य क्या होगा। तो तृतीय का क्या था, 4 था, तो 4 गुने 15 करेंगे, सॉरी 10 करेंगे, तो आपका क्या होगा, 40। तो ऑप्शन नंबर 40 नहीं है कहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आप बना लीजिएगा PDF से। इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट,
36 का भी आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 0। नेक्स्ट, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो 20 है, 6 दिन का भोजन है। अब इधर 20 था, 10 ऐड हो गया तो 30 हो गया। 30 का डी दिन मान लीजिए, तो इधर 0 से 0, 3 ना 6, तो इधर 4 दिन हो जाएगा, यानी डी बराबर 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आप बना लीजिएगा। बनाना के अक्षरों को ऐसे इस 38 का आंसर आपका हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। 39 भी बनाइएगा, सॉरी 38 का आपका डी हो जाएगा, डी ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। 39 का आपका ये आंसर हो जाएगा। 40 का भी ये आंसर हो जाएगा। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र कैसा होता है? आंसर हो जाएगा सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर यह एक अपरिमेय संख्या सही है। बी में है किसी वृत्त की परिधि बटा उसी वृत्त का व्यास बराबर पाई, ये भी सही है, यानी ये भी दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यंजन इतना ना निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है जहाँ n एक कोई घन पूर्णांक है? इसको बनाइए, इसको क्या कीजिए, इतना बनाना है तो आप n बराबर 1 है, n बराबर व्हाट होगा, इसको हल कीजिएगा तो x का n पावर कमा लेंगे, n -1 हो जाएगा, फिर -1 कमा लेंगे तो n -1 हो जाएगा। तो n के पावर x -1 और n -1 आपका, यानी ये बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो बक्से ए और बी में किसी वस्तु को क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है, तो जो बक्से में फिट हो सके, इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी भर जाए?
तो ये दोनों का आप किससे भाग देंगे, जो पूरी पूरी कट जाएगा तो 17 से भाग देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो -5% प्लस 5%, दोनों कितना हो गया? 10% हो गया। 10% का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यिका निकालना है। 11, 13, 19, 9, 8, 20 और 13 का माध्यिका क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े आरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले 8 होगा, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर आपका 13 है, 19 है और 20 है। इधर से आप 3 छांट दीजिए, इधर से 3, बीच में जो हो जाएगा वह माध्यिका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। यानी 13 आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर है, तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा? तो ये आपका 60 है, ये 40 है। तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुने लंबाई कितना है, तो 60 और 40 है, तो 60 गुने 40, 30 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, यानी 1200 हो गया। तो खर्च निकालना है। तो 1200 गुने 1/2, यानी 50 पैसे को हाफ लिख सकते हैं। तो 600, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2, 3, 5 से 2 अंकों की संख्या बनाई जाए, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो क्या प्रायिकता है कि वह संख्या 35 हो? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी इतना 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 का 11वां पद कौन सा होगा? तो ऐड करते जाइएगा। ढाई का इसमें अंतर है, इसमें आपका 1.5 का है, फिर कितना का अंतर होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो 11वां पद कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है? इसका भी ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपका जीएस का प्रश्न है।
रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो लक्ष्य क्या था? व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। अंतरिम सरकार असत्य कौन सा है? तो अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था। ये सही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये भी सही है। और उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त मंत्री लियाकत अली खान तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह भी आपका सही है, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। हड़प नीति का सृजन कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुड़ी हुई तिरछी आंखें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1967 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का अवधारणा डैश संविधान से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। तो पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा है? तो आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के 1 के एफ। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो गलत हो जाएगा भारतीय संघ इनमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो शहरी क्षेत्र में 31.16% रहता है। नेक्स्ट, कुद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा रिसरा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो नालंदा
में बौद्ध मठ, महाबोधि विहार, विक्रम शिला मठ प्राचीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों से अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? यह 1885 में स्वीकार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में श्री साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया? तो आंसर हो जाएगा रौद्र सात्विकम, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वन और नवाचार एक बेहतर दुनिया के लिए नए संसाधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में प्रज्वाला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट, नेपेथिक्स क्या है? प्राथमिक उत्पादन है, उपभोक्ता है, अपघटक है, इनमें से कोई नहीं। यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, अनाज की धूल कृषक फूफुंस हो जाएगा। तंबाकू की धूल यह हो जाएगा टोबैकोसिस। नेक्स्ट है कपास की धूल, यह आपका बायोसिनोसिस, और गन्ने की धूल यह पैगासोसिस। एक का थीरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये बी। आंसर क्या होगा इसका? मिथोमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है? तो आंसर डायटम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 10 सेमी फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखे 3 सेमी ऊंचे किस प्रतिबिंब की स्थिति का आकार क्या है? ये यानी इसका आकार क्या है? तो 30 सेमी से 6 सेमी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? आंसर है CO2। नेक्स्ट, जल निकास को क्या कहते हैं जिसका pH मान 2.0 टू 4.5 के बीच हो? इसको अम्ल माइनस जल निकास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, 2 पतले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है तो संपर्क में है, तो इसके बाद इन्हें अलग कर
समाक्षीय रूप में 50 सेमी के दूरी पर रखा जाता है तो सहयोग की क्षमता क्या है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की वह न्यूनतम गति ऊर्जा क्या होगा जिसका द्रव्यमान m है जिसमें वह पलायित हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mgr। नेक्स्ट, विभिन्न घनत्व के 3 द्रव PQR में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या है, द्रव P में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है। ऑप्शन नंबर यानी आपका P हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये छोटा है किससे, R से, और R छोटा है किससे, तो Q से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता में से क्यों नहीं बदल सकता है? तो क्या हो जाएगा, ठोस में अंतरा अगुण अनुक बल प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है, यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का प्रकार सिव ट्यूब नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवेंद्रनाथ रॉय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाल विवाह निषेधी कानून। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुआ है, कब हुआ है? तो बंग विरोधी आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और श्री प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो आंसर क्या होगा? भगवान दास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के दौरान लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो 1940 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशक्त सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। आंसर हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत है, यानी किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। नेक्स्ट, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाया था? आंसर हो जाएगा बी, दहेज निषेध विधेयक 1961। नेक्स्ट, बैरन द्वीप डैश में स्थित है? तो अंडमान सागर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो यह पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? यह ओडिशा से जुड़ी नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पीएम ऊषा योजना किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? आंसर आपका बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सोमोफाइटस उत्पन्न कहाँ होता है? यह बालू और बजरी में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल को शुद्ध करने के लिए किस एल्म का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा पोटाश एलस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नोक नीड सिंड्रोम क्या होता है? तो यह फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिल्ला का उदाहरण है? तो कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन सा है? टेंशन डायटम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष को निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत पर है? तो न्यूटन के प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा बैग द्वारा लगाए जाने वाले दाब घट जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? तो कास्ट धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? आंसर ल्यूसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो यह घोंघा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंद तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्वनियाँ रक्त का वजन करती है जो किससे भरी होती है? तो यह ऑक्सीजन से भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सरकार के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? आंसर हो जाएगा स्वामित्व। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 20 सूत्री कार्यक्रम TPCP किस वर्ष किया गया था? आंसर हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तक के दौरान वर्षा होती है? ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि डैश से डैश होती है। तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
7 मॉडल ABCDEFGH की एक फोटोग्राफी के सेक्शन के लिए फोटोग्राफर के सामने डी जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। क्या है? डी जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। बी डी और एफ के बीच में है। बी जो है डी और एफ के बीच में है। ए सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। तो ई जी और ए के बीच में कौन है? ई जी और ए के बीच में कौन खड़ा है? तो आंसर हो जाएगा क्या पूछ रहा है? ई जी और ए के बीच में खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है? ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा है। बी डी और एफ के बीच में है। तो बी डी और एफ हो गया। ए सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। ये जो है सी के दाएं ओर खड़ा है। तो ई जी और ए के बीच में खड़ा है। ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा है। जी और ए के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे जी हो जाएगा। तो बीच में कौन खड़ा है? तो जी हो जाएगा। 3 इधर 3 इधर। तो ये हो गया जी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित खुट भाषा में क्या को ये लिखा जाता है, नॉर्मल को ये लिखा जाता है, तो जनरल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका कोड आप बैठा दीजिएगा। जैसे सी का कोड हो गया, बी हो गया, ए का हो गया डी, ए का डी हो गया, सी का बी हो गया। तो ऐसी कोड बैठाना है। तो जनरल का जी का कोड क्या है? तो जी का आपका एफ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी में एफ है सबसे पहले। तो एफ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस भी क्लम्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो कार कहाँ बनते हैं? गैरेज में। हवाई जहाज कहाँ बनते हैं? तो हैंगर में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कतार में ली एल्बम में 18वां स्थान पर है और अंत से मीना 16वां, यानी ये लिली है 18वां स्थान पे है शुरू से, अंत से वो 16वां है। यानी शुरू से 18वां स्थान है, अंत से 16वां है। अंत से मिनी है, मिनी 16वां है। यदि नेहा अरबा से 25वां है, नेहा हो गया 25वां है। जो लीली और मिनी के मध्य में है, तो किताब में कुल कितने हैं? तो इधर 18 से 25 में कितने हैं? तो 18 में 7 बढ़ेगा तो 25 होगा, और उधर से 16 से 7 बढ़ेगा तो 25वां नंबर है। तो सबको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 18, 16 और 25 तीनों को ऐड कीजिएगा तो 14, 5, 19 के 9 और 4 1 5 हो जाएगा, यानी 59 होगा। तो क्या पूछ रहा है? कुल कितने व्यक्ति है? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यह आंसर आपका 47 हो जाएगा, यानी
इधर 7 और उधर 7, 7 दूना 14 हो गया, एक 15, तो 14 और 16 हो जाएगा 30, 18, 48, 48 में एक माइनस कर दीजिएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नमाम को इतना के रूप में लिखते हैं, विनेश को इतना के, तो निमेश को कितना लिखेंगे? देखिए, एन के लिए कोड ये है, इसमें एन के लिए कोड ये है, यानी इसी कोड से निकालकर इसका कोड ये है, तो इसका कोड ये है, तो इसका कोड ये हो जाएगा, तो इसका कोड क्या होगा? तो इसमें से निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो इसका आंसर आपका 10 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर, ये ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, और इधर वेस्ट हो जाएगा। तो क्या बोला, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चली, तो प्रेरणा उत्तर की ओर गई, फिर वह बाई मुड़ी, फिर वह दाई मुड़ी, तथा अंत में फिर बाई मुड़ी मूर्ति तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में? तो यहाँ ये घर है, तो यहाँ से स्कूल किस दिशा में है? इधर जाएगा, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आगामी परसों रविवार हो तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा दिन हो? तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान है, परसों तो 1, 2 रविवार है, रविवार है, तो कल के परसों बीते हुए कल, तो कौन सा दिन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये बनाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता का भाई। नेक्स्ट, एक कुट भाषा में सी हैज फीवर को ये लिखा जाता है, हैज ही डैट शर्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में हैज को क्या लिखेंगे? तो इसको निकालिएगा, हैज को, तो हैज इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है? तो दोनों में आपका का कॉमन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में कितनी त्रिभुज है? तो काउंट कीजिए, इधर 3 हो जाएगा, फिर 3, 6, 6 1 7 1 8 और 3 9 3 12, यानी 3 9 1
11 12 12 3 15 3 18 3 21। ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। यानी इसका काउंट कीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 28 हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगा, तो कौन सा संख्या गलत है? आपका ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा सांख्यिकीय किए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से विकल्प जो दिए गए अक्षरों के अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। तो अर्थपूर्ण शब्द का सही क्रम क्या है? तो पहले आप एस लीजिए, फिर टी लीजिए, आर ए के बाद एन, एन के बाद आपका हो जाएगा जी, और जी के बाद ई, ई के बाद आर। क्या है? ट्रेंजर है, ट्रेंजर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 6 लड़कियां एक वृत्त की ओर मुँह करके खड़ी है। बिंदु बीजी की बाईं ओर है, बिंदु जो है बीजी की बाईं ओर है, और रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा बिंदु और मुमताज, यहाँ रेखा यहाँ मुमताज हो जाएगा। बीच में है जेस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है। तो जेस्सा हो जाएगा यहाँ बीजी और निर्मला के बीच में, तो दो एक यहाँ निर्मला हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? रेखा तो हो रखा है मुमताज जैसा बीजी बीच में मुमताज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्मला। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।